हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा कि केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। केमिकल reactions of alcohol can be divided into following 3 categories। 3 categories क्या हैं, ध्यान दीजिए। अल्कोहल क्या होता है? R, O और H। दिस इज द अल्कोहल। ओके, तो इसमें 3 कैटेगरी की रिएक्शन होती है। पहली वो रिएक्शन ऑफ O बॉन्ड H। रिएक्शन ऑफ O बॉन्ड O बॉन्ड H। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें ये वाला बॉन्ड अल्कोहल का ब्रेक होगा। ठीक है। दूसरे टाइप की कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं? ऐसी रिएक्शन जिनमें रिएक्शन ऑफ C बॉन्ड। ठीक है, ये एल्किल ग्रुप का मतलब क्या है? ये लिखा है H3COH। ओके, तो ये बॉन्ड इसका, तो ये मैं दिखा रहा हूँ C बॉन्ड OH। ओके, कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा? C बॉन्ड O बॉन्ड, C बॉन्ड O बॉन्ड ऑफ COH। ओके, COH का ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। थर्ड टाइप की जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होंगी अल्कोहल्स में, वो होंगी रिएक्शंस ऑफ एल्किल ग्रुप। कौन सी? रिएक्शन ऑफ एल्किल ग्रुप आर रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स मॉलिक्यूल्स। एल्किल ग्रुप तो आप समझ रहे होंगे, ROH है, तो ये पूरा रिएक्ट करेगा। ओके, तो इस तरह से हमारे पास अल्कोहल्स को लेकर 3 टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं। पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं, कौन सी? रिएक्शन ऑफ O बॉन्ड H। आइए, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ reaction of hydrogen atom of OH group। तो देखिए, ध्यान दीजिए बेटा, इन these reactions OH bonds of ROH molecules is cleaved। मतलब जो ROH होता है उसका इस मॉलिक्यूल्स का ये बॉन्ड ब्रेक होगा और पार्टिसिपेट इन दिस रिएक्शन द हाइड्रोजन एटम एंड पार्टिसिपेट इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन एटम पार्टिसिपेट करेगा इन दिस रिएक्शंस। अल्कोहल्स बिहेव लाइक अ वीक ब्रॉन्स्टेड एसिड। यहाँ पर अल्कोहल किसकी तरह बिहेव करेगा? बिहेव लाइक अ वीक ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह बिहेव करने लगेगा। इस तरह की रिएक्शंस के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेथिल अल्कोहल होगा
मिथिल अल्कोहल के बाद प्राइमरी अल्कोहल्स और प्राइमरी अल्कोहल्स के बाद सेकेंडरी, ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल होगा और सेकेंडरी अल्कोहल के बाद बेटा टर्सरी अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी होगी। ठीक है। दिस ऑर्डर मे बी एक्सप्लेन्ड बाय द प्लस आई इफेक्ट ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट आप समझ रहे हैं बेटा? प्लस आई इफेक्ट का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट होता है, और ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? वीक प्लस आई इफेक्ट फॉर द प्राइमरी अल्कोहल्स। चलो देखिए ध्यान से, ये आपके पास एक प्राइमरी अल्कोहल है CH3 CH2 O और H। ये एक ऐसा ग्रुप लगा है, आप समझेंगे यहाँ पर OH ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींच रहा है। तो यहाँ पर वीक प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। जितना प्लस आई इफेक्ट वीक होगा, रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल्स की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स की, तो ये सेंटर में कार्बन, एक इधर एल्किल ग्रुप, एक इधर एल्किल ग्रुप, यह हाइड्रोजन और ये OH। तो एक तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ से बढ़ेगी तो इस पर बढ़ जाएगा। इसलिए ये जो सेकेंडरी अल्कोहल होगा, ये सेकेंडरी अल्कोहल्स मोर सेकेंडरी अल्कोहल जो होगा वो लेस रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना? कैसा हो जाएगा? लेस रिएक्टिव हो जाएगा। इसी तरह से टर्सरी में इस जगह पर भी आ जाएगा अल्कोहल R ग्रुप, जिससे और भी ज़्यादा लेस रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना? इस क्योंकि स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन द हाइड्रोजन एटम, इनकी वजह से पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम पर यहाँ स्लाइटली पॉजिटिव और ज़्यादा पॉजिटिव और भी ज़्यादा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आता है इसमें। तो इस तरह से ये चार्ज क्या करता जाएगा? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी से इंक्रीज करता चला जाएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं कुछ रिएक्शंस। जैसे बात करने के लिए आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, रिएक्शन विद द मेटल। पहली रिएक्शन है इस कैटेगरी की, रीडिंग डाउन कीजिए आप, रिएक्शन विद मेटल। आपको पता है कि जब कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, मैंने भी बोला कि यहाँ पर ये ब्रोंसेट एसिड की तरह वर्क करने लगता है। तो ये हमने लिया CH3OH, इसकी रिएक्शन किसी एक्टिव मेटल जैसे सोडियम के साथ कराई हमने। तो जब सोडियम के साथ इसके अंदर रिएक्शन कराई, तो रिएक्शन कराने पर हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया R या CH3ONA सोडियम मेथिनोएट प्लस हाइड्रोजन गैस उड़ान। जब कोई एसिड, याद रखना, जब कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ये निकल रही, तो ये रिएक्शन इसके एसिडिक होने को प्रूफ करती है, पहली रिएक्शन। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद द कार्बोक्सिलिक एसिड। आइए देखते हैं दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद द कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए बेटा, ये हमने CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया है और हमने इसकी रिएक्शन CH3OH अल्कोहल के साथ कराई। जो हमने अल्कोहल के साथ CH3OH की रिएक्शन कराई, तो CH3OH से पूरा ये हटा, ये तो हम पहले क्लियर कर चुके हैं कि यहाँ पर कैसी रिएक्शन होगी, जिनमें अल्कोहल का H सिर्फ रिएक्ट करेगा।
जब ये रिएक्शन होती है एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो कंपाउंड बनता है CH3 CO ना बचा के वाला O और CH3, ये बेटा बन गया ईस्टर और साइड में ये वाला डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाला था तो रिमूवल ऑफ द वाटर। और इस रिएक्शन को ईस्टरिफिकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय ईस्टरिफिकेशन। जब कोई कार्बोक्सिलिक एसिड सी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो ईस्टर बनता है और इस रिएक्शन को ईस्टरिक एसिड कहते हैं। ठीक है ना। अब जब देखिए when this reaction takes place in the presence of the dry HCl as a dehydrating agent, अगर इसी रिएक्शन को ड्राई HCl की प्रेजेंस में, मतलब जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या होता है? रिएक्शन इज कॉल्ड फिशर शिपर रिएक्शन। फिशर शिपर रिएक्शन क्या कहते हैं? इन द एब्सेंस ऑफ द डिहाइड्रेटिंग एजेंट द रिएक्शन प्रोसीड रिवर्सिबली। अगर डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं होगा तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर जाएगी? रिवर्सिबल प्रोसीड कर जाएगी। ये 2 पॉइंट्स आपको अपने पास ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एसाइलेशन। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज एसाइलेशन। आइए देखते हैं। बेटा ये एसाइलेशन क्या होता है? सीधी सी बात है, जब हम एसिटिल क्लोराइड के साथ अल्कोहल की रिएक्शन करें तो ये हमारे पास ROH है। इसकी रिएक्शन हमने CH3 COC करा दी। जब इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो आपको पता है कि अल्कोहल से क्या हटेगा? H। रिएक्शन इसी ग्रुप की बढ़ रहा है। जब इस अल्कोहल से ये हटेगा तो साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा? HCl। ओके, और फिर से वही ईस्टर CH3 ये वाला COO और इस तरह से ईस्टर। ओके, ये एसाइलेशन रिएक्शन कहलाती हैं। चाहे आप इसके साथ रिएक्शन कराएं या यही रिएक्शन RCO का होल ट्वाइस एल्किल एनहाइड्राइड के साथ या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब आप अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो अल्कोहल की रिएक्शन कराने पर आपको मिलता है ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड RCOR प्लस RCOOH। कैसे मिलता है? देखिए, सपोज दैट आपने रिएक्शन कराई CH3OH के साथ। इसको आप चाहें तो ऐसे लिख लें CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O ओपन करके हम लिख दे रहे हैं, जिससे आपको चीज़ें करने के लिए होता है। ऐसे रिएक्शन करें तो सपोज यह हाइड्रोजन तो हटेगा ही, इसको इतना पता क्या निकल गया? जब देखिए CH3COOH ये रहा, यहाँ क्या लिख सकते हैं? CH3COOH और ये बचा क्या? CH3COO ओके CH3। तो इस तरह से भी ये रिएक्शन लिखी जा सकती है। मैं आर कहीं भी लिख देता हूँ, इसका मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप आप ले सकते हैं, CH3 ले सकते हैं, CH5 ले सकते हैं, ठीक है। फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद द ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट्स। किसके साथ रिएक्शन बेटा? ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन विद द ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट्स। आइए देखते हैं। अभी हम O बॉन्ड H बॉन्ड की ही रिएक्शन पढ़ रहे हैं, याद रखना। जब नेक्स्ट रिएक्शन आएंगी हम बताऊंगा आपको। तो 4 काइंड्स ऑफ रिएक्शन विद द ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट्स।
रिएक्शन विद Grignard reagents। बेटा हमें पता है कि Grignard reagents क्या होता है, RMGX। क्या होता है, RMGX। तो RMGX के साथ जब हम अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं, ROH, ठीक है, तो ये R अल्कोहल से H हटता है और ये वाला R टूटता है, ठीक है। कंपाउंड क्या बन जाता है, ये देखिए इस R के साथ ये वाला H मिलेगा, एक एल्केन बन जाएगा और ROMgX एक कंपाउंड बन जाएगा, या MgXOR भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की रिएक्शन ये Grignard reagents की रिएक्शन है, सिक के साथ रिएक्शन है जिसमें एल्केन बनती है। तो इस रिएक्शन का यूज हम प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्केन में भी करते हैं। याद रहे केमिस्ट्री में जो आप ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आपको एक रिएक्शन लर्न करने का मतलब हो सकता है पूरी इंटरमीडिएट की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो आपको रिएक्शन 3 जगह मिलेगा। होता ये है आप लोगों के साथ कि रिएक्शंस में सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि आप एक भी रिएक्शन तैयार नहीं करना चाहते। अगर आप रिएक्शन तैयार नहीं करेंगे तो इनसे हमेशा आपको डर लगता रहेगा। कुछ रिएक्शंस एक बार तैयार करके देखिए, वही रिएक्शन बार बार पलट कर आती हैं या उसी टाइप के फंडे होते हैं रिएक्शंस में, लेकिन आप एक भी रिएक्शन नहीं तैयार करते हैं और रिएक्शन टफ हैं, रिएक्शन बहुत कठिन होती हैं, इस तरह से आप पूरा सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद डाईमेथिल सल्फेट। रिएक्शन विद डाईमेथिल सल्फेट, इसके साथ रिएक्शन डाईमेथिल सल्फेट के साथ हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं। आइए देखिए डाईमेथिल सल्फेट के साथ कैसे रिएक्शन होती है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन एटम ऑफ OH ग्रुप इज replaced by the methyl group। याद रखना, हाइड्रोजन एटम ऑफ OH group replaced by R मतलब एल्केन, replaced by the हाइड्रोजन एटम ऑफ OH group replaced by the मिथाइल ग्रुप या R ग्रुप, एक ही चीज होती है मिथाइल। यहाँ पर मिथाइल सल्फेट के साथ रिएक्शन करा लें। तो इस तरह की रिएक्शंस होती हैं। फिर हम बात करते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शंस की। यहाँ पर देखिए है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। बेटा विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है? देखिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ईथर बनाने का ये मेथड के मेथड में रिएक्शन जनरली यूज होती है। यहाँ पर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। अब लोग इसकी रिएक्शन R बॉन्ड X के साथ, ठीक है ना, एल्किल हैलाइड्स की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं। तो जो सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तो ये इस तरह से चलेगा। ये NaX बाहर निकलता है, ये NaX बाहर निकलता है। हाँ बेटा, तो इसमें NaX बाहर निकल जाता है और क्या बचता है यहाँ पर ROR, और ये ROR क्या होता है बेटा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी। केमिकल प्रॉपर्टीज थी किसकी? एल्कोहल्स। ओके बेटा, तो एल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ से हो जाती है, मतलब कंप्लीट नहीं होती। ये एक टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी हुई। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिएक्शंस ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, है ना। हाइड्रोक्सिल ग्रुप का डिस्प्लेसमेंट हम जानेंगे,
है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप या OH ग्रुप, उस टाइप की रिएक्शंस हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर आगे देखते हैं। फिलहाल ये वीडियो 20 मिनट्स के ऊपर हो जा रहा है, अपलोड करने में तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत होगी, इसलिए मैं ये ब्रेक करता हूँ। ओके।